अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण और खान मैं हूँ तारिक राजपूत जराल। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये है पाकिस्तान। पहले तो बहुत शुक्रिया जिस तरह आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद फरमा रहे हैं और जो हमारा कांसेप्ट था कि बेसिकली जो पाकिस्तान की जो अच्छी चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर आएँ। और ख़ास तौर पर क्योंकि आज जो दौर के अंदर जो है वो चीज़ों को अच्छी चीज़ों को पेश करना जो है वो वक़्त की ज़रूरत भी है। और इसके साथ-साथ क्योंकि किरण जो मौजूदा टाइम वैसे सर्दी का मौसम है किरण, क्या जी, कहेंगी? बिल्कुल, सर्दी का मौसम है, सर्दी क मौसम भी और उसके अलावा एक और भी मौसम है ना जलाल साहब, इलेक्शन का वो इलेक्शन सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल, इलेक्शन के हवाले से जी बात हो बिल्कुल। रही है। और इलेक्शन आज हमारे साथ, चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है ये है पाकिस्तान, तो इसमें हमारे साथ बहुत अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे मेहमान मौजूद हैं, जो कि आज इलेक्शन के हवाले से हमें जो इतने टाइम से चल रहा है ना, एक गहमा-गहमी चल रही है इलेक्शन के हवाले से, कब होंगे, कब होने हैं, अब तो डेट भी आ चुकी है, लेकिन इसके बाद अब एक सवाल रह गया जलाल साहब, वो ये है कि कौन इक़्तिदार में आएगा? नहीं, लेकिन उसके साथ-साथ एक और बात भी है किरण, बड़ी अच्छी आपने बात की नाज़रीन। वो तमाम पार्टीज़ ये क्लेम कर रही हैं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं, उनके अंदर जो है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा, हमारा वज़ीर-ए-आज़म आएगा। इसके साथ-साथ आज हम ज़रूर बात करेंगे हाल ही दिनों में जो बिलावल साहब ने एक बयान दिया कि ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग सियासतदानों के हवाले से हुँ। इनको आराम करना चाहिए और नौजवानों को आगे आने देना चाहिए। इस पर हमने ज़रूर बात करनी है। उसके साथ-साथ किरण, हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, जिस जी, तरह आप बिल्कुल। बात कर रही थी मेरे साथ के ख़ासतौर ख़वातीन के हवाले से। जी। पहले मेरा ख़्याल है तारुफ़ करवा दें, उसके बाद फिर उस पे भी आपने बात करनी है। जी जी, नाज़रीन, हमारे बिल्कुल। साथ जो हमारे जो पहले मेहमान मौजूद हैं, बड़े वोकल पर्सन हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, हमेशा बात करते हैं और फिर दलाइल के साथ बात करते हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर भी बात करते हैं। आज मेरी ख़ुसूसी दावत पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेरी मुराद जनाब राजा उमर साहब, राय साहब, आपको प्रोग्राम में स वेलकम बहुत करूँगा शुक्रिया जनाब। जी, आप बहुत माशाल्लाह शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। तो पहले तो मैं ये पूछूँगा माशाल्लाह आप यहाँ पर आए, कैसा लग रहा है आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, जरार सर आपका और किरण नाज़ का कि आप लोगों ने मुझे मदऊ किया। तो माशाल्लाह मुझे देख के आपका प्रोग्राम पहले भी मैं देखता रहता हूँ, तो उसमें बड़ा अच्छा जो है ना मुझे फ़ील हुआ। बहुत शुक्रिया और इन्हीं के साथ मौजूद हैं उस्मा शकील साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से भी वाबस्ता है। इसके हवाले और इसके अलावा सियासी समाजी शख्सियत हैं और ख़वातीन के हवाले से काफ़ी एक्टिव हैं, तो आज प्रोग्राम में इनसे जानेंगे बहुत कुछ। और सियासी हवाले से, इलेक्शन के हवाले से तो ख़ास बात होगी दोनों मेहमानों से, तो मैं वेलकम करती हूँ उस्मा आपको। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जरार साहब का भी और किरण साहब आपके। मैं इस चैनल को एप्रिशिएट करती हूँ, इन्होंने हमेशा हमें याद रखा है। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। तो बहुत शुक्रिया जी। जी, बिल्कुल। किरण, जैसे कि मैंने बात की, जिस तरह वो बात हो रही थी, तमाम पार्टीज़ क्लेम कर रही हैं कि आने वाले जो इलेक्शन के अंदर जी। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमारे होंगे। लेकिन बेनज़ीर भुट्टो के बाद आज तक मरीम नवाज़ साहब के हवाले से बात हुई, जी, बेशक वो चली खातून, थी एक लेकिन बात। किसी भी पार्टी में कोई खातून जो लीडर ऐसी नहीं जिनको कहा जा सके वो हमारी वज़ीर-ए-आज़म बनेगी। ये ऐसा आज ही ज़रूर है। बात कीजिएगा आप। जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने मुझे दे दिया। बिल्कुल, आज मैं उज़्मा से पूछूँगी लाज़मी कि क्या ख़्याल है कि अब नेक्स्ट टाइम कोई ख़वातीन आ रही हैं? आ रही है, लेकिन इससे पहले राय साहब आपकी तरफ आऊँगा। जी, राय बिल्कुल। साहब, पहले तो क्योंकि जिस तरह मैंने बात की अपनी इंट्रो के अंदर ख़ास तौर पर इलेक्शंस के हवाले से, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कोई मियाँ साहब भी तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं, आपकी तैयारियाँ कैसी हैं? जी, जरार साहब देखें, बात ये है, मियाँ साहब की आमद हुई है तो वो मेरा ख़्याल है पूरी पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने देखा है कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत थी मियाँ साहब को वेलकम करने में, लाहौर में जिस तरह आपने हमारा देख लिया क्राउड। तो ये तो अभी सिर्फ़ वेलकम था, तो अभी तो आगे इंशाल्लाह ताला कैम्पेन्स भी होंगी इलेक्शन की और इंशाल्लाह ताला बड़ा अच्छा एक और मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब के आने से हमारी पार्टी में अगर कुछ थोड़ा बहुत खला थी तो वो भी अब फुल हो गई है और उसमें मियाँ साहब के आने से हमारी पार्टी की वैसे भी मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है, पॉपुलर जमात है, पर मियाँ साहब के पाकिस्तान आने से हमारी जमात और इस टाइम पे मैं ये समझता हूँ जो इलेक्शन का दौर-दौरा आ रहा है, उसमें और पॉपुलैरिटी की तरफ गई है। तो उमर साहब, क्या आप कहते हैं कि पाकिस्तान में शफ़ाफ़ इलेक्शंस होते हैं? जी, बिल्कुल होते हैं, इसमें देखें कोई दो राय नहीं है, 3 बार मियाँ साहब पीएम रह चुकी हैं हमारे पाकिस्तान की। और शफ़ाफ़ इलेक्शन से ही आए हैं, पीपल्स पार्टी भी इस तरह आई है। हाँ, एक जमात है जो 2018 में आई थी जिसने इस मुल्क को जो है ना आज मुश्किल टाइम पे खड़ा किया। चलिए ये सवाल लेकर चलते जी, हैं क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हमारे साथ मौजूद है मैडम उस्मा। जिस तरह राय साहब बात कर रहे थे, मियाँ साहब आ गए हैं, तो पहले तो जिस तरह कह रहे थे कि पूरी दुनिया ने देखा, जिस तरह लाहौर के अंदर जो है उनका इस्तकबाल किया गया। पहले बताइएगा वाक़ई इस तरह हुआ कि सारी दुनिया उमड़ आई वहाँ पर? आपने देखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो क्राउड आया था, वो जैसे जा रहा था, उस पे जैसे एक्शन लिया गया, ठीक है? तो जब मियाँ साहब को कहीं और दावतनामा मिला तो उन्होंने कहा मैंने नहीं आना, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको वैसी रिस्पेक्ट
वैसी इज्जत मिली है जो मैं खुद नून लीग की थी पहले। जब मुशर्रफ दौर था तो उनका लैंड नहीं करने दिया था प्लेन, तो आप बिलीव करें कि मैं उस दिन सारी रात नहीं सोई थी। बट जब सानिया हुआ इसमें लाहौर में, तो उसमें मैंने बिलीव करें, मैंने कहा नहीं, क्योंकि हमारे जो पैगंबर थे ना, उन पे भी ये सवाल आता था कि इक़्तिदार एक ऐसी चीज है कि आपको एक बकरी का भी हिसाब देना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी इक़्तिदार आपके सामने है, जो जो आए हैं पाकिस्तान में वो सबके सामने है, दिलों में जो राज कर रहे हैं वो भी सामने है। लेकिन उसमें इसमें एक और बात भी तो है, जिस तरह आपने बात की, चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात की जाए। आजकल ठीक है, जो भी मामलात हैं अदालत के अंदर बहुत सारे मामलात हैं, उन पे हम बात तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप समझती हैं कि जो आप लोगों की कारकर्दगी थी और अभी जो आइंदा इलेक्शंस के अंदर आवाम फिर दोबारा आपको इलेक्ट कर लेगी? देखिए, बहुत कम अरसे में ये तो नहीं मैं कह सकती। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि देखें, शफाफ अगर इलेक्शन हो तो ये पीटीआई को, इमरान खान की मैं सिर्फ बात करूंगी और किसी की तो शफाफ इलेक्शन नहीं होगी? नहीं। मेरी बात सुने, अगर इलेक्शन होते हैं तो दिलों में राज अभी भी इमरान खान ही कर रहा है, उसको दबाया आप जा सकता है, उसको फिनिश नहीं किया जा सकता। ये बात क्या नहीं, उसमें मैं और राय साहब, जिस तरह मैडम बात कर रही थी, उस्मान ने जिस तरह बात की है, लेकिन आप लोग तो अभी से क्लेम कर रहे हैं कि आने वाला जो वज़ीर आज़म है हमारा होगा, तो क्या आवाम जो अपना वोट का जो हक है फिर इस्तेमाल ना करे? अगर आप लोगों ने पहले ये मान लिया है तो फिर बेहतर नहीं है कि आप आके सीट संभाल देखिए लें? जी, बात इस तरह की है कि हर पार्टी का, हर वर्कर का एक ख्वाहिश होती है, जमहूरी हक है अपने लीडर को वज़ीर आज़म देखने का। तो हमने ये नहीं कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो है ना वो वज़ीर आज़म ही कल बनेंगे। बात हमने ये की है कि मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब ने इस मुल्क को डिलीवर किया है। देखें, 3 दौर जो मुस्लिम लीग नून के गुज़रे वो सारी आवाम के सामने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें जो आप ये देख लें कि हमारा जिस तरह मियाँ साहब को वेलकम हुआ है, हमें उस रिस्पॉन्स को देख के, आवाम का जो रिस्पॉन्स था, हमें ये पुरुम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हक़ और सच की फ़तह होगी और मियाँ साहब जो है ना चौथी बार इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह मैडम ने अभी बात की कि दिलों में राज इमरान खान साहब करते हैं। देखें जी, ये अगर पीटीआई की वर्कर हैं तो इनके दिलों में राज कर लेकिन रहे हैं, सर्वे नो जो है, डाउट। सारे सर्वे भी जो है आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो पाकिस्तान की देखिए, मजबूत अब तरीन जमात कह रहे सर्वे हैं। सर्वे भी आपको पता है पेड सर्वे होते हैं। बात ये है वोट की लाहौर के अंदर पर्च अभी एक हालिया सर्वे हुआ, लाहौर के अंदर आप जहाँ पे देखें ना, मुस्लिम सिर्फ जी लीग लाहौर बिल्कुल। से तो वज़ीर आज़म नहीं नहीं, बनना, लेकिन पूरे गढ़, लेकिन पाकिस्तान से। गढ़ जो है मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि मियाँ साहब वहाँ से देखिए, हुकूमत में थे। सर्वेज़ पे मैं बात करूँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। उस पे देखिए बहुत कुछ पेड सर्वेज़ होते हैं जिस पे, पर बात ये है इस तरह जिस तरह अभी इस टाइम पे आप देख लें मियाँ साहब को लोगों ने वेलकम किया है। और अभी लास्ट जो एमक्यूएम की भी मुलाकात हुई है मियाँ साहब से, मौलाना फजल रहमान की, क्योंकि मियाँ साहब ने अपनी तकरीर में आप देख लें वाज़ेह एक मैसेज दिया है कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं सारे गिले शिकवे या मुझ पे जो ज़्यादतियाँ, जुल्म, झूठे केसेस बने, मैं उसको बाले-ताक करके अपनी अच्छा, इस मुल्क उमर की साहब, यहाँ आवाम पर आप को। केसेस की बात कर रहे हैं ना, तो ज़्यादातर जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, उन पे केसेस बन जाते हैं। इस चीज़ को आप क्या देखते हैं? चाहे वो कोई भी देखें जमात जी, क्यों ना हो? देखिए अभी जिस तरह जो केसेस की बात करें तो केसेस मियाँ साहब के भी 2017 के भी केसेस थे। जी। ठीक है, आज वो अदालतें हक़ और सच की फ़तह हो रही है, अदालतें मियाँ साहब को क्लियर कर रही हैं क्योंकि वो बेबुनियाद हमारी पूरी लीडरशिप पे थे केसेस। ठीक है, अब जिस तरह खान साहब के केसेस की अगर बात करें, उसमें डिफरेंस है। देखें, 9 मई वाला सानिया ये कोई छोटा सानिया नहीं, ये पूरी एक हमारे मुल्क में जो हमारी पाक आर्मी है, हमारे इदारे हैं, हमारा फ़ख्र है। ठीक है, हमारी दिफ़ाई तनसीबात पे हमला आवर होने की एक साजिश, ये इससे झुठला नहीं सकते। ये ज़मान पार्क बैठ के ये सारे इनके लीडर्स ने, आज देखें हर दूसरे चैनल पे जो इनका एमएनए था, एमपीए था, उन्होंने वाज़ेह बता दिया भी हमने क्या-क्या प्लानिंग की थी इमरान खान के साथ और क्या-क्या करना अच्छा, था। हम एक अच्छा, बात उसमें एक कुछ चीज़ राय जी, साहब, जी एक उस्मान, जी, जी देखिए, उस्मान। बात सुने लो, का जो ये कह रहे हैं ना सानिया, उस पे देखें, एक प्राइम मिनिस्टर है, वो तो नहीं अपनी आवाम को ये कहता। हमने हमेशा उनकी स्पीच में कभी भी देखें, ये नहीं कहा कि आप आउटडोर लाखों नहीं, और इंडोर इनके फंडों को एमएनएज़। अपने हाथ में रखें। देखें, मेरी एक ये भी तो हो सकता है इन्हीं के ही बंदे हों। देखिए मेरे, अच्छा एक नहीं, मिनट, आप लिसन लिसन, मेरी आप मेरी ये कहना मे- चाह रही मैं कि मेरी दोनों मेरी एक दोनों छोटी सी मेहमानों बात। से गुजारिश करूँ, ठीक है। दोनों मेहमानों से देखें,
9 मई का जो वाक़या है, जिस तरह आपने पाक फ़ौज के हवाले से बात की, कोई शक नहीं है, पाक फ़ौज हमारी मुहफ़्फ़ज़ है। उन्हीं की बेशक। वजह से आज हम अपने देखिए खुले हमारा आज़म मुल्क फर्ज कायम है, फरमा रहे हमारे हैं। इदारों, हमारी इसमें कोई पाक शक फ़ौज वाली की वजह बात से नहीं हमारा है। मुल्क लेकिन कायम है लेकिन आज। हम ये कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, उनको आपको सज़ा देनी चाहिए। लेकिन उसमें मैडम, क्योंकि मैं आपकी तरफ, क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम है, आपकी जमात के ऊपर इल्ज़ाम है, तो इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगा कि बीइंग अ खातून भी आप क्या समझती हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ अगर किसी भी आपके किसी मेंबर ने, किसी कारकुन ने, तो आप तो उसकी भरपूर मज़म्मत करेंगी? देखिए, हमने मजम्मत भी की और उसके बाद इमरान खान ने एक्सक्यूज भी किया, ठीक है, कि देखिए कोई नहीं, भी एक्सक्यूज़ तो वो होता है ना, कोई बंदा गलती करे तो फिर उसको जब की ही नहीं तो फिर एक्सक्यूज़ करने मेरी की। मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा कि देखिए, पाक फौज ने तो यही समझा ना कि जी इनकी पाक गलती फौज है। तो एक ज़िम्मेदार इदारा है ना, मेरी वो बात तो देखो सुने। कोई ऐसी बात तो वो नहीं कर सकता। हाँ देखिए जी, किसी भी लेकिन सबने प्रूफ, कहा ना कि इन्होंने गलत किया, तो इस वजह से इमरान खान ने कहा कि मैंने अपने किसी भी बंदे को ये नहीं कहा, अगर हुआ है तो इसके लिए मैं एक्सक्यूज करता हूँ, ठीक है। ये आपने भी उनकी स्पीच सुनी होगी और हम लोगों ने भी सुनी है। फिर उसके बाद देखें, एक चेयरमैन है, अगर चेयरमैन तो कोई नहीं है, आप एक अवाम है, अवाम को आप समझा ही सकते हो ना, तो उसका चेयरमैन का तो कसूर नहीं होता। देखिए अभी इनके जो वहाँ पे नवाज शरीफ आए हैं लाहौर में, तो वहाँ पे कोई नहीं हुआ। वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, वो ऐसा ही बिरयानी की है। हाँ प्लेट के जी, हवाले से, जन्नत के हाँ टिकटों जी। के हाँ हवाले जी, से, बहुत सारी चीज़ें, क्या वो नहीं 1 टू हुआ। 5 मोटरसाइकिल के हवाले से हाँ वहाँ पर जी, बात हुई। तो बात पता क्या है, बात ये है कि कोई भी चेयरमैन ये नहीं कहता कि आप पाकिस्तान में इस तरह, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहता, बीइंग द पाकिस्तान या कोई भी अदर कंट्री का हो, कोई भी नहीं ये कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे होते हुए ये काम हो गलत। देखिए बस ठीक आप उसमें है, मजम्मत अगर करती हैं हाँ भरपूर जी, तरीके से, नहीं अगर कोई भी फर्द इसमें मुलव्वस है, तो बड़ी मतलब अच्छी अच्छा, आपने बात कर दी। अच्छा उस्मा, माइनस पीटीआई, ठीक है, इलेक्शन अवाम क्या कबूल करेगी? अवाम तो कबूल, जो मैं ग्राउंड लेवल पे रहती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक यहाँ पे बहुत हसास इलाका कहलाया जाता है कुराल का, हम्म। ठीक है, और बहुत जब इलेक्शन होता है तो पूरे इस्लामाबाद का एक नज़र होती है कि इस इलाके में क्या होगा। आप बिलीव करें कि मैंने वहाँ विजिट किया और जो क्योंकि मैं आज़ाद इलेक्शन पे खड़ी हुई थी चेयरमैन पे, तो जब मैं गई थी तो पीटीआई और जिसकी कोई ना वर्थ थी ना वर्क था, उसको टिकट इन्होंने दे दिया, उस पर मैंने मजम्मत भी की। बट फिर मैं जब मैंने वहाँ किया तो लोगों, जाहिर है लोगों का मैंने इतना वर्क किया हुआ था, लेकिन वहाँ पीटीआई जिंदा थी और अभी आज भी है। आज भी जिंदा है। चले एक जब सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊंगा यहाँ पर नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, दोबारा आप ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। दिन हो या रात, आप उनकी कहना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रोफेसर लोग होते हैं उनकी नज़र कमज़ोर होती तो मेजॉरिटी की होती होगी डेफिनेटली, मेरी तो है। है। जुदाई हो या साथ, एक्टर होता है या एक्टर बनता है? एक्टर बाई बर्थ होता है। हम लोग जो डायरेक्टर होते हैं, हम जस्ट उसको पॉलिश करते हैं। कुर्सी हो या टाट, आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूँ। यूँ तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी क्या है, कुछ भी नहीं। आदमी गर नहीं आदमी के लिए। सैयद हो या जाट, एफएससी का मतलब होता है गुल खान, फादर ऑफ 7 चिल्ड्रन, हमारी जो मिसेज पढ़ा हुआ है, उन्होंने एमएससी किया हुआ है, वो क्या मतलब है? द मदर ऑफ 7 चिल्ड्रन। बात असबात में हो या हो एब्सोल्युटली नॉट। इन सब पर होगी बात। देखते रहिए प्रोग्राम आज किरण खान के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम आज किरण खान के साथ, सिर्फ DTV NN डिजिटल पर। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जैसा कि हमारे साथ ब्रेक से पहले जो है मेहमान मौजूद थे और बात कर रहे थे उमर साहब से, तो इन्हीं से कंटिन्यू करेंगे। जी उमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आज हाफिज़ुर रहमान नईम रहमान के साथ जो है उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब से पूछें कि इसराइल की मजम्मत की है उन्होंने, तो क्या कहते हैं इस हवाले से, क्योंकि नून लीग से भी हैं जी तो। देखें, इसमें बिल्कुल आपने जो बात की है, मियाँ साहब की जब वापसी हुई थी, शायद उसमें आपने लाहौर में देखा होगा, जब मरीम नवाज साहिबा स्टेज पे थी, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ साहब भी थे। उस टाइम जब पहला दिन था उनका अपने मुल्क पाकिस्तान में, उस टाइम मियाँ साहब ने बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने इस चीज़ की मजम्मत की है कि जो जुल्म हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों पे हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसराइल जो ये चीज़ कर रहा है, एक मुसलमान, उनको सिर्फ ये एक सज़ा मिल रही है कि वो बीना मुसलमान है,
तो इस चीज़ को बिल्कुल बंद होना बंद चाहिए। होना चाहिए ये बिल्कुल। बिल्कुल इस पे बिल्कुल। हमारी पार्टी इस किरण, चीज़ की इसमें एक और बात भी है, जिस तरह आपने जी। हाफिज ने नूर रहमान साहब के हवाले से बात की। देखिए, कोई भी मुहिब्बे वतन मुसलमान है, जी बिल्कुल। उसका ये फ़र्ज़ बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें फरमा दिया कि मुसलमान जो है वो एक दीवार की मानिंद है, बिल्कुल। जिस्म की मानिंद है। किसी एक बिल्कुल। हिस्से में तकलीफ होगी, पूरा दर्द महसूस करेगा। डेफिनेटली इसमें देखें, अगर चीज़ों हर को बंदे इतना को इस अपना लेवल पे हिस्सा। हाईलाइट नहीं करना जितना जी। राय साहब बता रहे हैं। जी पार्टी बिल्कुल। पॉलिसी उन्होंने बयान की, बिल्कुल मियाँ साहब ने किया होगा और करना भी चाहिए। इसमें करना करना भी भी चाहिए। करना चाहिए जी, उन्होंने किसी मतलब पे एहसान नहीं किया होगा, उनका फ़र्ज़ बनता है। फर्ज फ़र्ज़ बनता हमारा है, ये फ़र्ज़ हमारा भी बनता है। बनता है, बीना सब हर आपका पाकिस्तानी बनता है, का हर बंदे का मुस्लिम बनता है। बिल्कुल मुस्लिम फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल हर इस बात से बंदे एग्री का, करते बल्कि हैं। पूरी दुनिया में जो वो करना चाहिए, मुसलमान हम भी भरपूर ममालिक तरीके हैं, से यहाँ पर हम इस बच्चों चीज़ ने की की है। मजम्मत आपको करते पता हैं, है, ये सारे बहुत स्कूल की जुल्म है। सुबह इधर आई हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ पे काफी अच्छा, एहतजाज वैसे मैं ना किया दोनों है। मेहमानों से ना मैं इस पे अक्सर बात करता हूँ, जब किसी और जगह भी जाना और चैनल्स के ऊपर भी, तो मैं अक्सर बात करता हूँ कि अब मुजम्मत का दौर नहीं है, अब मुरम्मत का टाइम है। देखिए, जो जिहाद का जो कंसेप्ट था, जी इंशाल्लाह ताला अगर इस तरह मौका आया तो कुरान हम मजीद में इंशाल्लाह अल्लाह ताला तबारक व तआला बिल्कुल। ने 400 से ज़ायद मरतबा जिहाद का हुक्म दिया है। ये बात चले निकल जाएगी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने बाउंड किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि 20 दिन के अंदर अंदर वो जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं और वो करवा के बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जमा करवाएं। तो क्योंकि डेफिनेटली मैं इसलिए सवाल आपसे ये करना चाह रहा था, राय साहब भी इसके ऊपर ज़रूर अपना ओपिनियन देंगे कि बाकी दूसरी पार्टियों के हवाले से भी शायद उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई जिस तरह तहरीक इंसाफ को बाउंड किया जा रहा है। तो इसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है? आप कहते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म है वो सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए है, क्या इसका नहीं है, नून लीग वालों के लिए नहीं है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है, ये सबके लिए ही होगा? नहीं, सबके लिए अभी तो उन्होंने सिर्फ तहरीक इंसाफ को कहा है। बिल्कुल तहरीक इसके बारे में मैं इंसाफ कहना को ही चाहता कि हाईलाइट आप बिल्कुल ठीक कह रही हाँ हैं, जी। सबके लिए होना चाहिए, आप ये कहना चाह रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल सबके लिए होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर कहा है तो इंट्रा पार्टी के लिए मेरा ख्याल है या हो जाएंगे या करेंगे। अच्छा, इंट्रा पार्टी भी अगर इलेक्शन हुए, बात तो बड़ी तलख सी है नाज़रीन, लेकिन क्योंकि हमारे दोनों जो मेहमान हैं बड़े रिस्पेक्टेड हैं, बड़े वोकल हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर, क्योंकि मैं राय साहब को भी ये सवाल मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि बाहैसियत पाकिस्तानी होने के नाते मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए, फिर दोबारा से इमरान खान साहब भी चेयरमैन आएंगे, दोबारा से वही लोग आएंगे या कोई रूट लेवल का आदमी भी आपकी तरह कभी ऊपर आ सकता है इससे? नहीं इंशाल्लाह ताला जो हमारे पार्टी छोड़ के चले गए हैं, इमरान खान ने ये कहा है कि वो दोबारा पार्टी में नहीं आएंगे। नहीं, वो नहीं आएंगे, लेकिन को ठीक मतलब है। आप कह रही है कि असल लोग भी सामने आ सकते हैं। इंशाल्लाह राय साहब? इंशाल्लाह जी रूट लेवल के लोगों को तो इन्होंने ऊपर वालों ने नहीं आने दिया था, जिन्होंने आज ये इस जगह पे ला नहीं, के इसमें खड़ा तो फिर कर देखें दिया। ना, एक जो लीडर होता है या इमरान खान साहब, उनको भी नजर रखनी चाहिए थी। मैं राय साहब आपकी तरफ आऊंगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी हुक्म दे दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, वहां पर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो होता है, बिल्कुल आया होता है। इलेक्शन होता है या सिलेक्शन होती है? जी सिलेक्शन बिल्कुल होती है। इलेक्शन होता है, सिलेक्शन वाली कोई बात नहीं। देखें सिलेक्शन इसमें होके आए हैं, सिलेक्शन होके आगे देखिए होंगे। सिलेक्शन हो गए तो हम नहीं इंट्रा आए, पार्टी भी हो सिलेक्शन जाएगी, हो के जो सिलेक्शन होके। जमात आई है 2018 में वो सारी दुनिया के सामने है, ठीक है, सिलेक्शन हो के जो जमात आई। बाकी जहाँ तक हमारी बात है, इंटर पार्टी अगर इलेक्शन कमीशन हमें हुक्म देता है तो जाहिर बात है इलेक्शन उसमें इंटर वो पार्टी सिलेक्शन इलेक्शन हम भी हो कर जाएंगे। लेंगे। इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब पीएम थे उस टाइम हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन हुए थे, ठीक है, उसमें सारा जो है किरण, ना अगर आपकी इजाजत हो, अनाउंसमेंट हो क्योंकि गई थी। आप बड़ी देर से मुझे गुस्से से देख रही हैं, मैं लेकिन बिल्कुल क्योंकि जो राय साहब बात कर रहे हैं, राय साहब, बिलावल ने जो बयान दिया हाल ही दिनों के अंदर के नौजवानों को आगे आना चाहिए, माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं, यंग हैं, गुड लुकिंग हैं, और उसने कहा कि नौजवानों को बिलावल बात कर सकता है क्योंकि खुद वो नौजवान है, उसने नौजवानों की बात, वो गलत बात तो उसने की नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी वो कह रहा है जितने भी पार्टीज के हेड्स हैं वो तमाम एक तो उम्र के उस हिस्से में चले गए, या तो वो घर में बैठ जाएं और या फिर वो मस्जिद या मदरसे को संभाल लें। तो क्या कहना चाहेंगे कि आया उसकी बात से आप इत्तेफाक करेंगे? देखिए जी, सबसे सबसे पहले ये बात मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मैं एक बात ये करूँगा कि उन्होंने ये बात की है तो उनको तो खुद चाहिए कि उनके माशाल्लाह बुज़ुर्ग जो हैं 70 साल की प्लस एज में वो ज़्यादा सुन नहीं, सुन सुन ले वो सुन ले ज़्यादा की सुन बात ले कर सुन मैं बता रहा हूँ ना, सदर आसिफ अली जरदारी साहब साहब जो सदर हैं वो खुद अपने बुज़ुर्ग से डिक्टेशन लेके सुबह घर से निकलते हैं और शाम को आके उनको रिपोर्ट देते हैं भी सारा दिन मैंने ये काम असल में किए वो हैं, है, आप कह रहे हैं ठीक है, चलाव हो रहे तो हैं। चलाव हो रहे हैं। और दूसरी जहाँ तक बात है कि अगर इस तरह इस चीज़ पे इन्होंने खुद ही गौर कर लिया तो पीपल्स पार्टी में तो सारे है ही उम्र सीधा लोग 70 साल प्लस, इनके पास क्या रहना। ये देख लें क्या कह रहे हैं, बताएं इस हवाले से कुछ। देखिए मैं पीपल्स पार्टी की नहीं हूँ,
इसलिए मैं नहीं, लेकिन आपके लीडर भी तो लीडर 70 सही प्लस बात ही है, हैं। 70 प्लस ही है 70 प्लस ही है ना आपके लीडर बिल्कुल। भी। लेकिन मैं इतना सिर्फ कहूंगी कि जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों के बगैर तो घर नहीं नहीं, चलेगा। बुजुर्ग अच्छा, लेकिन है ना, बुजुर्ग घर वैसे में बैठे हैं और अपना नहीं, जरा- तजुर्बा शेयर करें और बुजुर्गों आप को ये आगे आए। देखें, हाँ, लेकिन जरा आप आगे आए, राय साहब आगे आए। नहीं, देखें जो भी आया वजीर आजम बन रहा है, ठीक है, बन रही क्यों नहीं है? बन एक- रही क्यों नहीं देखें है? जी, बात ये राय है साहब, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म भी बनी इस पाकिस्तान की, ठीक है। बात ये है, बिल्कुल देखें वो एक ही खातून थी, देखें उसके एक ही अलावा खातून कोई थी। नहीं। आपकी पार्टी में अब को देख रहे हैं हम अब वज़ीर-ए-आज़म बनने में देखें किसी हमारी मुस्तकबिल पार्टी में। में, देखें अब ज़रूर देखें हमारी पार्टी में अभी तो देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह मियाँ साहब पे केसेस बन गए थे, नवाज शरीफ साहब पे एक झूठी केसेस, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। इससे पहले आप खुद देख लें, हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है। 2017 में जब मियाँ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया एक झूठे केस पे, तो उसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे वो तो ठीक है, देखें ना ठीक एक है, नज़र आती, वो ठीक एक है। मुस्लिम लीग नून के हमारे सीनियर थे और उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि देखें जहाँ तक उम्र रसीदा या बड़े बुज़ुर्गों की ये बात की बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि जिनको अब मियाँ साहब 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनका एक मुल्क चलाने का तजर्बा है। अब अगर उससे इस तरह एक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जिस तरह 2018 में इमरान खान को मुसल्लत किया गया, आप देखें नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, लेकिन राय साहब, जिस जो तरह किरण ने आपसे सवाल जिस किया तरह किरण ने, मैं मुझे बताता अभी हूँ, तक उस जो बात आपने का जवाब किरण नहीं ने मिला। जी, जी, सवाल किया बिल्कुल किरण ने, जी, जी। कि आया कोई वज़ीर आज़म बन सकती है सकती आपकी है। जुबान? जी, नहीं जी, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं बन सकती है जी। किसको हमारे देखते हैं बहुत आप? सारे चेहरे हैं और सबसे बड़ी बात तो देखें मरियम नवाज़ साहिबा हैं हमारी, ठीक है। बट अभी ये है कि जहाँ पे उनके वालिद साहब अभी हैं, तो ज़ाहिर बात है चलिए, उनका अल्लाह ताला टाइम है, वसीयत ज़िंदगी तो दे जी। आगे इन फ्यूचर इंशाल्लाह ताला हम अच्छा उमर साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि अभी जो है सियासी सूरत हाल भी है, हमारे मुल्क में ज़्यादातर ना ये सियासी गहमा गहमी, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, आवाम के हवाले से कोई सोच विचार कुछ नहीं, मतलब क्या ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखें ये सिलसिला यूँ नहीं चलेगा। जहाँ तक सियासत की बात थी ना, 2018 से पहले बड़ी साफ सियासत थी। ये 2018 के बाद पीटीआई ने सियासत को नहीं, नहीं, ज़ाती दुश्मनी सुने ज़ाती दुश्मनी की नहीं तरफ तो ले क्या आए, आप ये ठीक नहीं है। समझते कि मैं सियासत में जो भी पार्टी मेरी से एक थी वो बात एक सुन दूसरे के लें, मध्य मैं वही मुकाबले बताना होती चाह रहा हैं? हूँ। अभी मेरी बात कंप्लीट हो जाए, फिर उसके जी। बाद जी। मैडम अपना जवाब दें। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ 2018 के बाद पीटीआई जब इस पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई, उसके बाद सियासत को इन्होंने ज़ाती दुश्मनी बना लिया। सियासत पे गाली गलौज, मार कुटाई, झूठे केसेस, ये सारा ट्रेंड जो है पीटीआई का जो है ना दौर में आया है। इससे पहले पीपल्स पार्टी नून लीग अच्छा, थी, इसका जवाब ले सुने लें, आप इससे आप जवाब ले लें। हाँ, हमारे मुल्क में जो आपको पता है बम धमाके थे वो जगह जगह, वो कितने ज्यादा थे, वो किसके दौर में थे? नहीं, जो सियासी कन्फ्लिक्ट है उसकी बात कर रहे हैं ना, फिर आप कह रही हैं राय साहब ने एक बात की, माज़रत है राय साहब, जी जी मैं वैसे सॉरी एक बात करूं, अगर नहीं, देखिए वो वो किसके दौर में थे? बिलावल जरदारी साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से वो तो चीज़ यहाँ रिकॉर्ड है कि वो आपस में जी। एक दूसरे के बारे में क्या जी कहते बिल्कुल, हैं, और ये एक क्या दूसरे चीज़ के होती है, लेकिन मुकाबले चले होते हमारे थे। बहस का ये मकसद नहीं है। सर, इस नवैयत तक जो देखें सियासत बयानबाजी हर जमात का हक है, एक दूसरे पे करते भी हैं इलेक्शन के दौर में। बर सुने ना बयान, अच्छा मैं मान गया, मैं आपकी इस बल्कि इन बात पर को तो एग्री, मीम्स भी बनती पर रही हैं। आप ये देखें पीटीआई के दौर में जिस तरह झूठे केसेस बने और जिस तरह देखें सियासत 30 में साल हर की जमात का, गवर्नमेंट में मेरी बात और सुने, 3 साल सियासत की में एहतसाब हो रहा है, 30 साल का एहतसाब किसी ने नहीं सुने किया। हर जमात का हक है एक दूसरे पे बयान मैंने देना, आपसे बड़ी मुल्क जरूरी है, मैंने पर आप जो दोनों जो मुल्क जो है, वो मैंने किस आप दोनों जगह से पे बड़ी खड़ा है, जरूरी वो जरूरी सबको सवाल पता है। करने हैं। देखें- आपको पता है हमारे मुल्क में इलेक्शन करवाने के लिए भी पैसे नहीं है, आपको पता है। अच्छा, वो अभी तक किसका इलेक्शन दौर हो गुजरा? जाने पीटीआई पर का दौर गुजरा ना जी। 16 महीने तो दो आपकी गवर्नमेंट और चली है, 16 PDM देखें, में। पौने 4 साल किसने बेड़ा गर्क राजा किया इस साहब, मुल्क मैं का? गुजारिश करूंगा, मुझे आप ये बता दें, कल ही बिलावल मैं साहब का ये बयान आया कि जो 16 महीने की गवर्नमेंट जी में थी, उस 16 उसमें- महीने में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर खारजा थे, अच्छा। इनके से जो है ना हेल्थ मिनिस्टर इनके थे। बात ये है कि मैं ये समझता हूँ पीपल्स पार्टी अगर ये बात करती है कि ये 16 माह की कारकर्दगी, तो उसमें वो शामिल थे। अगर मैं समझता हूँ जी जरार साहब, मैं आपको बिल्कुल वाजे, आप हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, बिल्कुल एक वाजे चीज़ बताऊँ, अगर शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब ये 16 माह में पीडीएम के गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ना संभालते, खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, जो पौने 4 साल पीटीआई ने बेड़ा गर्क किया था आईएम से। अच्छा, और उस 16 माह की मैं आपको बताऊं, एक उसमें जो मेन एक पॉइंट था कि जो उसमें महंगाई का रेशियो जो अप एंड डाउन हुआ, वो किस वजह से हुआ?
पौने 4 साल में जो इमरान खान साहब ने IMF से बेतुके एग्रीमेंट किए हुए थे, उसका खनाजा आप ठीक बुकना कह रहे पड़ा हैं, नून लीग लेकिन को। मैं अच्छा, बड़ा ये मुझे आपसे बड़े अहम सवाल करने और हैं, खुदा आप ना ठीक कह खास्ता, रहे हैं। आखिरी बात, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब ने जिस तरह इस चीज़ को मैनेज किया, अगर ये ना करते, खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क डिफॉल्ट की ये तरफ चला मैडम जाना मैडम था। से जवाब लेंगे, लेकिन मैं आपसे जो मेरी बात ये मैं बात आपको सुने, वाज़ह पहले ही बता रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, मैं आप एक आपकी मिनट, तरफ किरण आएगी, मुझे बहुत जरूरी मुझे सवाल करना पहले है, ही पहले मुझे डिफ़ॉल्ट बहुत है। जरूरी सवाल करना है। अच्छा राय साहब, जिस तरह आपने बातें की, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि पिंडी के हवाले से आप डेफिनेटली आप, मैं आपको जानता हूँ, आप ग्रास रूट लेवल से आपने अपनी सियासत का आगाज किया, और डेफिनेटली मैं आपको देखता हूँ, आप लोगों की गमी खुशियों में पहुँचते हैं, मुश्किलात में पहुँचते हैं, और मुश्किल टाइम में भी आपने जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आप खड़े रहे, आप बिल्कुल। निजाती वर्कर हैं। पिंडी की अगर मैं बात करूँ, रावल पिंडी की अगर बात करूँ, आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करना चाहूँ हनीफ अब्बासी साहब के हवाले से बात करूँ, बहुत बड़ा नाम है, चौधरी तनवीर साहब के हवाले से बात करूँ, फिर अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ जहाँ पर जियाउल्लाह शाह साहब रहते हैं, वहाँ उनकी बात करूँ, आप समझते हैं कि जो आने वाले इलेक्शंस के अंदर है, ऐसे आप लोगों के कारनामे हैं कि जिन शख्सियात का मैंने जिक्र किया कि ये अपनी सीटें जीत लेंगे? देखिए जी, बिल्कुल पिंडी में आप देख लें, जिस तरह हनीफ अब्बासी साहब पे झूठे केसेस बने गए, उनके घर वालों पे प्रेशर, जुल्म, ज़्यादती, अभी तो सारा टिकट कुछ ही कोई नहीं ले सुन। रहा, जो टिकट लेता है अब ये बात है, देखिए गया मैं अब उसको बात मार करता हूँ, मार मैडम के बीच में भगा डिस्टर्ब दिया। कर वो देती हैं, पहले आप अपने फिर पॉइंट पे अब जरूर पहुंचे, मतलब अपने पॉइंट पे जी आप बोले बात बोले, कर आप लें, बोले, फिर आपका बात राइट वही है। है, बात उधर ही रह जी जाती है। जी, जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब ही नहीं दे सकूंगा, उसका फिर मकसद नहीं मकसद रहेगा तो हमारा ये प्रोग्राम था कि का। आज हमने दोनों को बिठा के अवाम को ये बताना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI भी अच्छी और खुशगवार माहौल में बैठ सकती है। बेशक, राय साहब क्या प्लीज बात कंटिन्यू कर दी करिए। बात आपने। ये है, देखें जी, हनीफ अब्बासी साहब बड़ी मुश्किल टाइम उन्होंने देखा, बड़ी कुर्बानियाँ दी पार्टी के लिए, उम्र कैद की सज़ा होगी, फिर भी वो अपनी पार्टी के साथ लॉयल रहे और खड़े रहे। तो इस तरह आप चौधरी तनवीर साहब को देख लें, ठीक है, उनकी भी पार्टी में आज से नहीं, जब से मुस्लिम लीग का टाइम, पुराने मतलब सीनियर पॉलिटिशियन है, कुर्बानियाँ दी, ठीक है। और ज़ियाउल्लाह शाह साहब देख लें, ग्राउंड रूट पे गमी खुशी हर बंदे के साथ ओखे टाइम में खड़े रहे। तो मकसद मैं ये राय साहब समझता एक हूँ। थोड़ा गिला है, मैं वैसे क्योंकि एक शुक्र जी की जी। बात है कि जियाउल्लाह शाह साहब के हवाले से ये भी कहा जाता है, मुझे भी थोड़ा वास्ता पड़ा, वो फोन नहीं अटेंड करते हैं। देखिए जी, मेरी एक बात ये सुने, देखिए वो बात उन्हें मतलब फ़ोन भाई है, अटेंड की, लेकिन जहाँ देखिए तक मैं बात करूँ, बात ये है, देखें नो डाउट वो आप, पब्लिकली आदमी है, पब्लिक का हम काम करते हैं, देखें जी, पब्लिक में रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे लोग मुझे मिले ना, वो कहते हैं जियाउल्लाह शाह साहब फोन नहीं उठाते, या वो कोई हमें ऐसा नंबर बता दें जो वो अटेंड करते नहीं हैं। नहीं जी, फ़ोन ज़रूर उठाते हैं, अगर नहीं भी पिक होता तो रिप्लाई आप ज़रूर करीबी करते आदमी, हैं। आज हम उसमें आपको उसमें वो नंबर उसमें देंगे, मामला आज हम इसकी आपको वो ज़रूरत है, नंबर इसकी देंगे। ज़रूरत भी उसमें है। मामला ये है, उसमें मामला ये है, देखें जी, उनके अब देखें कितना बड़ा हल्का है जी, कोई MPA शक का, नहीं, सही कह ठीक रहे हैं। है। उसमें आप खुद देख लें, उनको कितने हज़ार दिन में कॉल्स आती हैं। मुझे और आपको अगर 100 प्लस 200 कॉल आ जाए तो हम मैनेज नहीं कर सकते, तो जिस तो बंदे वो तो को अवामी आदमी है 1000 ना, अवामी कोई आदमी, बंदा तो साथ रख कोशिश लें। ये करते हैं, फिर भी आप देख लें वो हर लेकिन गमी आज हम खुशी में आपसे उनका पहुँचते हैं। पर्सनल नंबर लेके आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं ये नहीं, आपको वो बता आप दें। मेरे भाई हैं, मैं ज़रूर दूँगा आपको। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है, ग्रुपबंदी बड़ी है सर, देखें पिंडी के अंदर ग्रुपबंदी बड़ी पिंडी है। के अंदर ग्रुप बंदी नहीं है, बस अपने जो ज़ाहिर बात है, हर बंदे की ख्वाहिश है कि मुझे टिकट मिल जाए, और ये वो मेरा ख्याल है जब मियाँ साहब ने टिकट्स दे देने हैं, टिकट का जो मियाँ साहब ही फाइनल फैसला करेंगे, जो कमेटी बनेगी, तो उसके बाद मियाँ साहब का जो फैसला होगा, वो सारों सब उस को पे इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मैडम लबैक का होके नाम जी उसकी बिल्कुल, कंपेन जी करेंगे, बात इस बिल्कुल तरह। और उस्मा। इसके साथ मैं बात ये कर रहा हूँ, आप रावलपिंडी कैंट पे आ जाएं, जी ठीक है। जहाँ पे हमारे कैंट के साबिक MNA मलिक इब्रार साहब डिवीज़न सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के। जिस तरह मैं समझता हूँ पिछला ये PTI का दौर था, उस दौर में जिस तरह रावलपिंडी डिवीज़न को मलिक इब्रार साहब ने संभाला, उनको चलाया, जब इनका टाइम पे बड़ा मुश्किल टाइम था, जब पौने 4 साल PTI की गवर्नमेंट गई, महंगाई, बेरोज़गारी, वो उस दौर में मरियम नवाज़ साहिबा का जलसा किया कैंट में, मलिक साहब ने वो सारी शहर ने देखा, कैंट ने देखा, बहुत बड़ा क्राउड था। तो मलिक साहब और उनके जो भाई हैं मलिक इफ्तिखार साहब, लोगों की गमी खुशी, और फिर तरक्याती कामों के हवाले से आप भी पिंडी की हैं, उधर ही रहते हैं एक टाइम, तो आप खुद देख लें कैंट में जो काम हुए, अंडरपास, फ्लाईओवर, कॉलेजेस, स्कूल, रावलपिंडी कैंट में, शहर में आ जाएं, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी, हॉस्पिटल्स जिस तरह रेनोवेट, और हॉस्पिटल्स का जिस तरह निज़ाम, तो ये सारा नून लीग ने तो किया। और फिर चलिए इंशाल्लाह फैसला ताला, करेगी। और बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊं, आपको उम्मीद है। इलेक्शन में हमारा मुस्लिम लीग नून का पिंडी, रावलपिंडी, कैंट और शहर क्लीन स्वीप करेगा, आपको और ये जो जमातें हैं नजर नहीं आने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम हंस रही हैं आपकी बातों के ऊपर। जी जी, बिल्कुल। देखिए उस्मा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हर दूसरे रोज़ इमरान खान साहब की जो है किरदार कुशी पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, क्या किसी दबाव के वजह से है? क्या कहना चाहेंगी? किसी दबाव के तहत है? बिल्कुल।
अभी तो दबाव है, लेकिन देखिए इमरान खान को कोई बात अभी मनवा तो नहीं सकते ना, कोई एलिगेशन जो भी लगा है वो अभी प्रूफ तो कोई नहीं हुआ। अच्छा मुझे ठीक एक सवाल का मैडम ही अच्छा, जवाब दे दे, मैं प्रोग्राम आपके बिल्कुल सुन ले, आपका एक सवाल का प्रोग्राम सिर्फ एक सवाल का मैडम ही अच्छा, जवाब मैं दे आपको दे। एक दफा बोल दोनों रहे को अपने जो मेरा इमरान दूसरा खान प्रोग्राम का होता है ना, सबसे बड़ा काम ये था कि जो उसने घर में एक घर में जाके हर घर में हेल्थ कार्ड के वाले से हाँ जी। कोरोना टाइम के अंदर भी काम कोरोना हुआ। चले जो टाइम मानने में वाली बहुत बात है राय ज्यादा, साहब, वो वो मानते हैं मानते हैं, सुने, जी जी वो जी। देखें एक शॉर्ट टाइम में एक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग भी नहीं हो तो फिर भी इतना बड़ा काम कर दिए। देखिए वो बहुत 50 बड़ा लाख काम घर है। PTI किधर जीत गए, रही है इलेक्शन। 1 करोड़ नौकरियां PTI किधर जीत रही है गई। इलेक्शन। पीटीआई जीते ना जीते, ठीक है। लेकिन मैं एक ये बात आपको कह रही हूँ कि ज्यादा सीटें आजाद लोग निकालेंगे। अच्छा ये लोग बता इतने रही fed up हो प्रोग्राम चुके का हैं। बिल्कुल सुने, आखिरी टाइम है। लोग ये आप बता खत्म रही कर हैं कि सकते जी हैं। एक लाइन दबाव में- है खान साहब पे। अच्छा, सुने इन्होंने बताया जी दबाव है खान साहब पे। मुझे ये बता दें, तोशा खाना केस सारा सामने है, सारी दुनिया के सामने है। साइफर केस इन्होंने जलसों में ले लाया। सुने सुन ले मेरी सुन ले। अच्छा एक मिनट अच्छा एक हमारे जो मिनट, प्रोग्राम 9 मई का- का वाकया, हाँ, 9 मई का वाकया जो इनके लीडर ने साजिश की हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो सारी दुनिया के सामने। मैं ये कहता हूँ किस केस से आप जुटलाएंगे आप लोगों के। 9 मई का वाकया सारों के सामने है, तोशा खाना वाला सारों के सामने है, साइफर इन्होंने खुद लहराते रहे जहाज खत्म हो जाता है। लेकिन आखिरी एक एक लाइन, अच्छा, आखिरी एक लाइन के अंदर- इतना पैसा आउट अच्छा, ऑफ कंट्री में अच्छा, है वो नजर अच्छा, नहीं आखिरी ये एक कारोबार लाइन के अंदर कारोबार जो है, हमारा कारोबार प्रोग्राम है, ये है पाकिस्तान। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई एक तो इधर भी है उनका, पैगाम मियां साहिबान का इधर भी कारोबार है। कोई मैसेज एक लाइन के अंदर क्या देना चाहिए? पैगाम- वो मैं समझता हूँ वो 1 पाकिस्तान करोड़ के लिए। नौकरियां, 50 लाख घर, वो किधर गए खान साहब पाकिस्तान के। के लिए कोई पैगाम या मैसेज देखें जी, मैं पाकिस्तान के लिए यही पैगाम देता हूँ। एक तो सबसे पहले मैं जो है ना, इसराइल जो हमारे मुसलमान भाइयों पे फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, हम इसकी बीना पाकिस्तानी मुसलमान, पूरा पाकिस्तान, पूरे उम्मे मुस्लिमा, हम इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं कि इस चीज़ को बंद किया जाए। दूसरी बात ये है कि ख़ास करके मैं अपने पाकिस्तान के नौजवान और स्पेशली जो पीटीआई के नौजवान हैं उनको मैं बिल्कुल ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि पाक आर्मी इदारे हमारा फ़ख्र है, हमारा। सुन लें सोशल मीडिया पे या इसके अलावा इस तरह की साजिशों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अपनी अपनी पार्टियों में रहकर सियासत जरूर करें। कोई पैगाम मैसेज देखिए, पाकिस्तान के लिए मेरा यही पैगाम है, इलेक्शन होते हैं तो रूट लेवल के जितने भी हैं या आपके हैं, जो वोट है वो गरीब आवाम की अमानत है। ठीक है, आपको ये 5 साल गुनाह भी दिलाएगा और आपको ये सवाब भी दिलाएगा। पीटीआई को देंगे तो सवाब मिलेगा। शुक्रिया दोनों मेहमानों का, बहुत थैंक यू शुक्रिया सो नाज़रीन। मच। ये था हमारा प्रोग्राम आज का। जनाब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की जो आने वाले इलेक्शन है उसके ऊपर बात की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जनाब राजा उमर साहब ने नुमाइंदगी की, उसमें शकील साहब हमारे साथ मौजूद थी। हमारा मकसद यही है कि वो अच्छी बात, वो मुस्बत बात जो हमें लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, आज हमने अपनी तमाम मज़ाहिम से बालातर होकर अपनी सोचों का महवर बनाना है तो इस मुल्क पाकिस्तान को बनाना है। कोई शक नहीं है, पाक फौज हमारी मुहाफिज है और हमें उसकी जो है वो पासदारी भी करनी है और उसकी हिफाजत भी करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और किरण खान को दीजिएगा इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।